मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी को लगने वाला है बड़ा झटका। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन और आपके साथ मैं हूं निशांत वर्मा। जी हां, मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से जो सिटिंग सांसद थे अजय निषाद जी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। बीजेपी छोड़कर अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। जी हाँ, इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार नीरज गौरव जी और साथ ही साथ एक राजनीतिक विश्लेषक भी है। इनसे जानना चाहेंगे, नीरज जी, अजय निषाद लगातार खफा चल रहे थे और अब कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, झटका लग गया बीजेपी को जी। और थोड़ी ही देर में अभी जस्ट इस्तीफा दिया है उन्होंने। ट्विटर पर उन्होंने शेयर भी किया है और बड़ा मैंने हास्यास्पद बात है कि उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जेपी नड्डा जी पार्टी बीजेपी फॉर इंडिया द्वारा छल किए जाने से आहत होकर मैंने त्यागपत्र दिया है। जी। तो डायरेक्ट कहीं ना कहीं सीधा अटैक किया है बीजेपी पर और उसके बाद सदस्यता उसे जो है उन्होंने छोड़ी है। लेकिन उससे पहले एक और फोटो उनकी वायरल हो रही है अखिलेश बाबू के साथ, और फिर उसके बाद उनके पोस्ट पर जो है बायो में बीजेपी का परिवार और मोदी का परिवार गायब हो गया। जी बिल्कुल। बीजेपी की सारी तमाम चीज़ें वहाँ उनके उससे गायब हुई। वो ये इशारा करता है कि डिरेल हो रहा है गाड़ी, लेकिन अब जो है गाड़ी पटकनिया मार दिया है। अब उन्होंने स्पष्ट अनाउंसमेंट ही कर दी है कि हमने छोड़ दी है। और जस्ट आपको बता दें अंदर खाने की बात कि 12 बजे उनकी सदस्यता कांग्रेस में होगी और लोकसभा से टिकट लेकर के अब वो मुजफ्फरपुर से आएंगे। उन्हीं एक बड़ा झटका है ये। जी हाँ, देखिए कहीं ना कहीं बात अगर कीजिएगा तो अजय निषाद का अपमान हुआ भी है। इस बात को समझिए। कारण क्या है कि अजय निषाद ने ही जो है वो राजभूषण निषाद को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई थी। उनके जूनियर हो गए और अजय निषाद ने 4 लाख वोटों के अंतर से राजभूषण को हराया भी है। तो एक बात समझिए कि अगर अजय निषाद का अगर कार्यकाल का फीडबैक अगर मुजफ्फरपुर से गया और खराब मिला, मान लीजिए, तो अजय निषाद से कोई दूसरा नेता मुजफ्फरपुर में नहीं था। सुरेश शर्मा नहीं थे उस शहर में। जब जब जरूरत पड़ेगा तो सुरेश शर्मा आयुर्वेद की तरह काम करेंगे। भूमिहार का वोट चाहिए तो सुरेश शर्मा, जब उनका पार्टी का कैंडिडेट वो अनाउंस कर देंगे, जब कैंडिडेट हारे लगेगा तो तुरंत जाएंगे भूमिहार को मनाने के लिए सुरेश शर्मा के पैर में। टिकट देते समय सुरेश शर्मा का जो स्पीकर चौक वाला आवाज़ है वो भूल जाते हैं। जब टिकट देना होता है तब भूल जाते हैं, और जब कैंडिडेट फंस जाता है तो सुरेश शर्मा बचा लीजिए। तो अगर आपने अजय निषाद का टिकट काटा तो आपको अजय निषाद से बड़का नेता ना चाहिए था कि उसका जूनियर चाहिए था। बिल्कुल। राजभूषण जी का ग्राउंड पे भारी विरोध हो रहा है जी। और आपको बता देते हैं कि उनके लोगों ने अजय निषाद जी जो हैं वो जैसे ही चिराग पासवान मौसम वैज्ञानिक के पुत्र रहे हैं, वैसे ही जय नारायण निषाद के अजय निषाद पुत्र रहे हैं, है ना। वो भी मौसम वैज्ञानिक से कम नहीं थे, खूब पता कर लेते थे सरकार के ने पलट रहा है जी। तो अजय निषाद को भी जमीनी हकीकत मालूम था कि कैंडिडेट राजभूषण निषाद के जो है वो निर्दलीय भी अजय निषाद अगर खड़े होंगे तो जीतना हारना दूर की बात है, राजभूषण निषाद उनके सामने नहीं टिकेंगे जी। और हमको एक बात बताइए ना, 4 लाख से वोट हारने के बाद राजभूषण निषाद जी ने पब्लिक डोमेन में कुछ किया है क्या मुजफ्फरपुर में? नहीं ना। क्या को वोट है तो आपने उनको कैसे दे दिया? तो कुल मिलाकर के अब जो है अजय निषाद कांग्रेस के तरफ से आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा एक झटका जो है वो लगा है विजेंद्र चौधरी को भी जी। विजेंद्र चौधरी की सीट लगभग कन्फर्म मानी जा रही थी। अंदर खाने से खबर था कि रेस में एकदम आगे चल रहे हैं जी। और जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उसमें जो है बुढ़ापे में अमूमन सोफे पे रहते हैं, तबीयत खराब चल रहा है, उनका विधायक हैं, लेकिन उस दौरान वो राहुल गांधी के साथ दौड़ते भी नजर आए थे। हाँ, तो उसी समय से कहा जाने लगा कि भाई टिकट के लिए ये सब प्रयास हो रहा है और लगभग आपको बता दें उनका सीट कन्फर्म ही था। लेकिन ऐन वक्त पर अजय निषाद जी प्रकट हो गए, भय प्रकट कृपाला, और उसके साथ विजेंद्र चौधरी गड़बड़ा गए हैं। अब थोड़ी देर में उनको टिकट मिल जाएगा। अब ये एक सवाल और आप कीजिए कि भाई विजेंद्र चौधरी के वहाँ से पीछे हट जाने और अजय निषाद के सामने आने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, ये जानने वाली बात है, क्योंकि लगातार अजय निषाद को दरकिनार किया गया और अब जो है वो जब कांग्रेस में आ गए हैं तो क्या इसका इफेक्ट है, ये बहुत जरूरी है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? विजेंद्र चौधरी अगर कांग्रेस से आते तो भूमिहार जो गुट है विजेंद्र चौधरी से बहुत प्रसन्न नहीं रहता है, वो सपोर्ट कर देता राजभूषण निषाद को। बात समझ गए? अजय निषाद जब एंटी ध्रुव पे खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं भूमिहार का वोट अजय निषाद कोऑर्डिनेट कर लेंगे। बाकी महागठबंधन का जो है
यादव, मुसलमान जी और मल्लाह उनका अपना है वो तो मिलेगा ही। बाकी तेजपत्ता और पंचफोड़न में सब कुछ ना कुछ पकड़ लीजिए, मिला जुला के अच्छा स्कोप बनता है। लेकिन इसमें एक और खेला हो सकता है जी, वो क्या होगा? अजीत बाबू बता देते हैं आपको, इस मामले को भुनाने के प्रयास में हैं। अच्छा, भूमिहार के एक नेता वो भी माने जी। जाते हैं। कदावर नेता है भाई, साधारण आदमी नहीं है वो, बिल्कुल। आप हल्के मत लीजिए। पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो बात छोड़ दीजिए। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने ये बात कही है कि मुजफ्फरपुर में भूमिहारों के साथ भाजपा ने गलत किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है उन्होंने, और वैशाली में भी गलत किया है। और तो और उनके इस कॉन्फ्रेंस के बाद मुन्ना शुक्ला का विरोध अपने ऑथोराइज्ड पोस्ट से कर दिया, इन्होंने हैंडल से कर दिया भाजपा ने। और जब उनको वस्तुतः स्थिति का पता चला तो पोस्ट डिलीट करना पड़ा। तो इस रायते से ऐसे भी वहाँ के भूमिहार नाराज हैं। तो अगर अजीत बाबू कूद गए मैदान में या मानमर्दन शुक्ला कूद गए मैदान में, तो निषाद की लड़ाई सामने है। भूमिहार क्लीन स्वीप मारेगा, क्लीन स्वीप। तो ये भी एक खेल हो सकता है कि इस बार मुजफ्फरपुर में अजय निषाद के आ जाने के बाद निर्दलीय भूमिहार जीत जाए वहाँ से। तो देखिएगा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लॉन्च होने की संभावना है वहाँ से, भूमिहार कैंडिडेट निर्दलीय तौर पे। त्रिशंकु भी हो सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। हाँ, त्रिशंकु होगी, लेकिन अगर भूमिहार कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होता है निकल भी सकता है, क्लीन स्वीप मारेगा, क्योंकि वो टकराएगा यहाँ। मुकेश सहनी पत्ता खोल नहीं रहे। अगर मुकेश सहनी आ जाते हैं मुजफ्फरपुर से तो या कैंडिडेट दे देते हैं तो और वहाँ जो है ये मामला रोमांचक हो जाएगा। चलिए, अब तो ये देखना होगा कि मुकेश सहनी अपने कैंडिडेट उतारते हैं कि नहीं। हाँ, लेकिन अब कांग्रेस में आने की अग्रिम बधाई जो है अजय निषाद को चैनल के माध्यम से ही दे देते हैं। बाकी जो जनता देख रही हैं उनका क्या कहना है इस बात पर, वो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल। और तो खेला ऊपर पूरा हम लोगों का नजर है। जी जी, खेला होने जैसे ही खेला होगा हम लोग बिहारी जंक्शन पर पूरा खेला का खेल खोल के रख देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर खोल के रख देंगे। वो एक बड़ी पुरानी कहावत है कि इस धुंधलके में भला कैसे हम दिखाई देते, अगर हम तुम्हारे साथ न होते तो दिखाई देते। तो जाहिर सी बात है, ये बहुत पुरानी कहावत है कि इसलिए अजय निषाद ने अपना पाला बदला और अपनी साख बचाने के लिए उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। बहरहाल, आपको क्या लगता है, आप इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए और एक अच्छे विश्लेषण के लिए आप हमारा चैनल देखते रहें बिहारी जंक्शन।